दोस्तों, आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करेंगे जिससे अक्सर डर लगता है, रिसेशन। जब लोग रिसेशन के बारे में सुनते हैं तो उन्हें नौकरी जाना, शेयर बाजार गिरना और जेब खाली होने का डर लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि रिसेशन इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके ला सकती है? जी हां, सही स्ट्रैटेजी के साथ रिसेशन फायदेमंद हो सकती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिसेशन में समझदारी से इन्वेस्ट कैसे करें। हम देखेंगे कि किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन से बचना चाहिए और कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखते हुए उसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि रिसेशन में भी अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव करें। याद रखें, हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है और रिसेशन भी अलग नहीं है। जब मार्केट में उथल पुथल हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना। ऐसी कंपनीज ढूंढें जिन पर कम डेट हो, अच्छा कैश फ्लो हो और लीडरशिप स्ट्रांग हो। ये वो कंपनीज होती हैं जो रिसेशन में न सिर्फ टिक जाती हैं बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स से भी आगे निकल जाती हैं। मान लीजिए एक तूफान आ रहा है। क्या आप कमजोर घर में रहना चाहेंगे या मजबूत घर में? जाहिर है मजबूत घर ही तूफान को झेल पाएगा। वैसे ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज रिसेशन के तूफान को झेलकर और भी मजबूत बनती है। लेकिन ऐसी कंपनीज कैसे पहचानें? इसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उनके मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल को समझना होगा। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन बिलीव मी, ये आपके टाइम और पैसे दोनों के लिए अच्छा होगा। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए पेशेंस रखें, रिसर्च करें और सोच समझकर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, क्या आपने देखा है कि कुछ चीजों की डिमांड हमेशा रहती है, चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो? जी हां, मैं डेली नीड्स की बात कर रहा हूं, जैसे खाना, दवाई और बिजली। इन नीड्स को पूरा करने वाले सेक्टर्स को रक्षात्मक क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि रिसेशन में भी इनकी डिमांड कम नहीं होती। जब लोग अपने एक्सपेंसेस कम करते हैं तब भी वे इन चीजों पर स्पेंड करते हैं। इसलिए रिसेशन में रक्षात्मक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना स्मार्ट होता है, जैसे एफएमसीजी सेक्टर जो खाने पीने की चीजें बनाता है या फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो दवाइयां बनाता है। ये दोनों रक्षात्मक क्षेत्र हैं। इन सेक्टर्स पर रिसेशन का कम असर होता है। इसके अलावा यूटिलिटी सेक्टर जो बिजली और पानी देता है, यह भी एक रक्षात्मक क्षेत्र है। रिसेशन हो या तेजी, लोगों को बिजली और पानी की जरूरत हमेशा रहती है। तो अगर आप रिसेशन में इन्वेस्टमेंट को लेकर वरीड हैं, तो रक्षात्मक क्षेत्रों के बारे में सोचें। दोस्तों, कभी शेयर मार्केट देखा है? कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे झूला। यह देखकर इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और गलत टाइम पर इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन एक तरीका है इससे बचने का। जी हां, मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी डीसीए की बात कर रहा हूं। डीसीए में आप फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। इससे आपको शेयर की एवरेज प्राइस मिलती है और मार्केट के अप डाउन का कम इंपैक्ट होता है। मान लीजिए आप हर मंथ 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट डाउन होगा आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी और जब मार्केट अप होगा तो कम यूनिट्स मिलेंगी। लॉन्ग टर्म में आपको शेयर की एवरेज प्राइस चुकानी होगी और इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। डीसीए सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है सभी इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो न्यू हो या एक्सपीरियंस्ड। अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान हैं तो डीसीए अपनाएं और टेंशन फ्री इन्वेस्ट करें। दोस्तों, क्या आपको अच्छा लगता है जब इन्वेस्टमेंट पर रेगुलर इनकम होती रहे? बिल्कुल, किसे अच्छा नहीं लगेगा। डिविडेंड स्टॉक्स आपको रेगुलर इनकम दे सकते हैं। डिविडेंड वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। कुछ कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड देती हैं जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम बन सकता है। रिसेशन में जब मार्केट अनस्टेबल होता है तब डिविडेंड स्टॉक्स सेफ्टी नेट का काम करते हैं। मार्केट अप जाए या डाउन, आपको डिविडेंड मिलते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें, सभी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का हिस्ट्री चेक करना जरूरी है। देखें कि कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती आई है या नहीं। डिविडेंड स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बना सकते हैं और रेगुलर इनकम दे सकते हैं। अगली बार जब आप इन्वेस्ट करें तो डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में भी सोचें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न साथ चलते हैं। ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है।
लेकिन क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां आप सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा रिटर्न भी पा सकें? जी हां, बॉन्ड्स एक ऐसा ही ऑप्शन है। बॉन्ड्स को लोन की तरह समझो, जहां आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को कुछ टाइम के लिए लोन देते हैं और बदले में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। रिसेशन में जब शेयर मार्केट गिरता है, तब बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रखते हैं। बॉन्ड्स का रिटर्न पहले से फिक्स्ड होता है, इसलिए मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स का इस पर ज्यादा असर नहीं होता। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जो रेगुलर इनकम भी दे, तो बॉन्ड्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बॉन्ड्स में भी थोड़ा रिस्क होता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च कर लें। दोस्तों, क्या आपको लगता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पजल सुलझाने जैसा है? कौन सा शेयर कब अप जाएगा, कौन सा डाउन, यह समझना मुश्किल है। खासकर न्यू इन्वेस्टर्स के लिए यह और भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, इंडेक्स फंड्स आपकी हेल्प के लिए हैं। इंडेक्स फंड को शेयर मार्केट की थाली समझो, जिसमें अलग अलग कंपनीज के शेयर्स होते हैं। मतलब, जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उस इंडेक्स की सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। यह आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करता है और रिस्क कम करता है। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना इजी और सस्ता होता है। यह उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो शेयर मार्केट में न्यू हैं या जिनके पास रिसर्च का टाइम नहीं है। अगर आपको सिंपल, ट्रांसपेरेंट और अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इंडेक्स फंड्स के बारे में सोचें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में एक बात याद रखें, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। मतलब, इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स में डिवाइड करो, ताकि अगर एक एसेट परफॉर्म पूरली करे तो दूसरा उसकी कॉम्पेंसेशन कर सके। वैसे ही रिसेशन में हाथ में कैश रखना इंपॉर्टेंट है। यह कैश सेफ्टी नेट की तरह काम करता है इमरजेंसी में। मान लो इमरजेंसी आती है, जैसे अचानक इलनेस या जॉब चली जाना। अगर आपके पास कैश होगा, तो आप इजीली इस मुश्किल से गेट थ्रू पाएंगे। इसके अलावा रिसेशन में जब मार्केट गिरता है, तो आप कैश से कम दामों में अच्छे शेयर्स खरीद सकते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसलिए कैश रखना हमेशा स्मार्ट होता है, खासकर रिसेशन में। दोस्तों, रिसेशन अच्छी बात नहीं होती, लेकिन दुनिया का अंत भी नहीं है। लाइफ में यूपीएस एंड डाउन्स आते रहते हैं, हमें रेडी रहना चाहिए। रिसेशन एक टेम्पररी फेज है, यह भी निकल जाएगा। घबराओ मत, काल्म रहो और योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर टिके रहो। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो। वे आपकी नीड्स और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बता सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो, रिसेशन में इन्वेस्ट कैसे करें। मुझे उम्मीद है यह वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब भी करो ऐसी वीडियोस के लिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।